3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया था और बेड़ियों में जकड़कर अपने देश ले गए थे। इस घटना के 2 दिन बाद वेनेजुएला के पड़ोसी देश से एक चेतावनी आई। चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी। ट्रंप को चैलेंज देते हुए कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा था, आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर अमेरिकी बमबारी करते हैं तो किसान पहाड़ों में चढ़कर हजारों गोरिल्लाओं में तब्दील हो जाएंगे, और अगर अमेरिका राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है जिसे देश का एक बड़ा हिस्सा प्यार और सम्मान देता है, तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। याद दिला दें कि अगस्त 2025 में ट्रंप को इसी तरह की चेतावनी मादुरो ने भी दी थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें सच में उठा लिया गया। अब गुस्तावो पेट्रो ने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन वो लंबे समय तक अपनी बात पर टिक नहीं पाए। चेतावनी देने के 3 दिनों बाद ट्रंप से उनकी फोन पर लंबी बात हुई। बातचीत के बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और पेट्रो का लहजा भी बदल गया। ट्रंप को खुला चैलेंज देने वाले पेट्रो ने लिखा, शांति बनाए रखने के लिए संवाद हमेशा आवश्यक है। हम राष्ट्रपति ट्रंप से वैश्विक लोकतंत्र, लैटिन अमेरिका और कोलंबिया की शांति और ड्रग्स के खिलाफ रणनीति पर बात करेंगे। पेट्रो के इस बयान के कुछ देर बाद ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया, बताया कि पेट्रो का लहजा बदल चुका है और हम उनके विदेश मंत्री को व्हाइट हाउस बुला रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। उन्होंने फोन करके ड्रग्स की समस्या और दूसरे मतभेदों के बारे में बताया। मुझे उनका फोन और बातचीत का लहजा बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूँ। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और कोलंबिया के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात की व्यवस्था चल रही है। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। माने झगड़ा हुआ और सुलह भी हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी ट्रंप की धमकी से। मादुरो को उठाने के बाद ट्रंप की नज़र कोलंबिया पर थी। ट्रंप ने कहा था कि कोलंबिया को एक बीमार आदमी चलाता है जो कोकीन बनाना और इसे अमेरिका को बेचना पसंद करता है। वो बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं करेगा। जब एक पत्रकार ने पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को निशाना बना सकती है? इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है। इनडायरेक्टली ये कोलंबिया को ट्रंप की एक धमकी थी। बात इतनी बढ़ गई कि 6 जनवरी को ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा था कि वेनेजुएला जैसा एक्शन कोलंबिया में भी लिया जा सकता है। कोलंबिया के अलावा ट्रंप ने 4 और देशों को धमकाया था, ईरान, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको। ईरान के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत बड़ी टक्कर देगा। अपनी धमकी के दम पर ट्रंप ने कोलंबिया को तो शांत कर दिया। ऐसा शांत कराया कि जो राष्ट्रपति कल तक उन्हें चैलेंज करता था, आज वो उनसे शांति की बात कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म बेटा, बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ। रजनीगंधा presents लल्लन टॉप बिहार अड्डा, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.